आज के इस लेसन में जो हमारे लोगो सीरीज़ हैं ये पढ़ेंगे कि आप पाथ टूल के मदद से किस तरह वर्डिंग को बना सकते हैं और किस तरह इसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो स्किल लोगो डिज़ाइनिंग के लिए और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पिछले लेसन को नहीं देखा है, जो मैंने बेसिक जो फर्स्ट लोगो डिज़ाइन करना होता है आपको इलस्ट्रेटर में नहीं देखा है, तो आप जाके जल्दी से देख ले, क्योंकि उसके बग़ैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आज वर्ड टाइप बनाएंगे, ठीक है। और उसमें मैं ये करूँगा कि डिफरेंट वर्ड को मैं एक साथ कलेक्टिवली उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह आएगा। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल को यूज़ करूँगा और दो इसमें वर्ड लिखेंगे, ठीक है। मे बी PS, ठीक है, ये चीज़, या इसमें हम लोग और भी लफ्ज़ जो अल्फाज है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NS, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल VM, ठीक है। इस तरह के अल्फाज जो है, जो एब्रीवेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्चुअल मशीन के लिए अगर हम लोग यूज़ कर ले, ठीक है। ये पाकिस्तान सिस्टम के लिए, ये नॉर्थ सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इन सारी लफ्ज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि इसको हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इफ़ेक्टिवली हम लोग ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो फ़ॉन्ट आपको सिलेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है और फ़ॉन्ट को देखना है कि आपने किन चीज़ों को देखकर इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, अगर मैं ये लोगो ले लूँ तो इसको आपने फ़ॉन्ट पहले चेक करना है। नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एरियल ही है, लेकिन एरियल को हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। एरियल सिंपल हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास मेरिएट प्रो है। तो अगर मैं इसको इसकी एक कॉपी में ले लूँगा, आल्ट को प्रेस करके इसको डुप्लिकेट करूँगा, ठीक है। एक कॉपी ले लेंगे तो उसको साइड रखेंगे और ये जो पोर्शन है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। आप इसको आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद आप इसकी जो टेक्स्ट है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको टेक्स्ट से ग्राफिक में चेंज किया है, ठीक है। तो ये डबल है। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप करके आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। देख ले, ये अलग अलग हो गया है हमारे पास। अच्छा, अभी क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे P और S को इकट्ठा एक साथ लगाना या बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारे पास फॉर्मेशन बन रहा है। अगर मैं P को कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ग्रे सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा दिखाई दे दे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जूम टूल की मदद से, यहाँ पर जूम टूल है जो Z को प्रेस करके आप जूम कर सकते हैं। मैं इसकी जो प्रोपोर्शन है, यहाँ पर व्यू पे आएंगे, रूलर है हमारे पास, रूलर को शो रूलर करेंगे। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं रूलर है, तो रूलर के को हम लोग ड्रैग करेंगे, यहाँ पर नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने के बाद मैं इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन को मैं लॉक कर देता हूँ, जैसे ये चीज़, ठीक है। जो ये P है और जो टॉप है और बॉटम है, मैंने इस दोनों को लॉक किया। क्यों लॉक किया, क्योंकि मैंने इन दो जो हमारे पास क्या है इन्फॉर्मेशन है, इसको भी मैं लॉक करना चाहता हूँ इस हिसाब से। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा इसमें अगर मैं ये कर लूँ कि अच्छा सही है, अगर मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊँ, ये सेंटर पार्ट में इसके अंदर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास S और P। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, हाँ, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, एक दूसरे के अंदर जैसे काटते हैं वो चीज़ काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पाथ फाइंडर है, लेकिन ये पाथ फाइंडर हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो अगर मैं इसको 3 डॉट्स को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, मैं को राइट की तरफ ले जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी और ऑप्शन भी मौजूद है पाथ फाइंडर के लिए। तो मैं डिवाइड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब डिवाइड को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास बज़ाहिर आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें क्या है
कि आपके पास अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन आपके पास क्या हुआ है, अभी ये मुख्तलिफ आपके पास मौजूद है, ठीक है। मतलब काट दिया है, जहाँ पर भी बाउंड्रीज़ है, कॉर्नर है, उसको हम लोगों ने काट दिया है। देख ले यहाँ पर हमारे पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पोर्शन तो मैं कंप्लीट डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और ये पोर्शन जो है मैं इसको सिलेक्ट पिकर के साथ सिलेक्ट करूँगा, पी के अंदर ले आऊँगा। जैसे एस हमारे पास कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। अभी और भी मैं फॉर्मेशन कर देता हूँ कि एस को हम लोग थोड़ा और इसमें क्या डिज़ाइन देंगे या कुछ और काम करेंगे। मतलब ये पी के जो है पीछे चला गया है, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसको ब्लैक कर ले तो आप देख सकते हैं ये ऊपर है, ठीक है। मतलब पी के ऊपर है, मतलब मैं पी के नीचे इसको ले जाना चाहता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये वाला। तो इसको हम लोग करेंगे ग्रे, तो ये दिखाई देगा जैसे एस के ऊपर है, मतलब ये नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है। अगर मैं एक और काम कर लूँ कि ये पोर्शन जो है इसके साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं शिफ्ट को प्रेस करके सबको सिलेक्ट करूँगा, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पाथ फाइंडर में, यहाँ पर मैं पाथ फाइंडर में क्या करूँगा आप देख सकते हैं, इसको मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है। तो ये एक पोर्शन ही बन जाएगा अभी, ठीक है, ये एक और ये सेकंड। तो इसी तरह हम लोग करेंगे, हाँ, ब्लैक पार्ट को भी एक साथ ही लाएंगे और इसमें ये पोर्शन जो भी है इसको भी ऐड करते हैं। तो ये मैक्सिमम हमारे पास 1 पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन, ठीक है। मतलब ये आप बना सकते हैं इस तरह के कुछ डिज़ाइन। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ इस तरह करना चाहूँ, तो हम लोग बना सकते हैं। और इसको मैं पी के साथ सेलेक्ट करूँगा, फिर हम लोग पाथ फाइंडर में आएंगे। पाथ फाइंडर हमारे पास, अच्छा ये सिलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ में इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। पाथ फाइंडर में हमारे पास फिर डिवाइड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइड को सिलेक्ट करने के बाद ये पोर्शन जो है डिलीट करूँगा मैं, ये भी डिलीट करता हूँ और ये पोर्शन जो है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम एक साथ ले आएंगे। मैं देख लेता हूँ कि अगर हमारे पास ठीक है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा इसको सही करते हैं। तो ये पोर्शन, अच्छा ये पोर्शन जो है मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं एक बार इसको भी। और मेरे ख़्याल में कि फ़र्स्ट जो डिज़ाइन है वो सही था, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं ब्लैक कर लूँ, जैसे पिकर को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एस की फॉर्मेशन कुछ इस तरह आ जाए, लेकिन ये अगर पी टी के साथ अगर हम लोग ऐड कर लें तो मेरे ख़्याल में पी टी के साथ ये सही दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये पोर्शन, अच्छा इसको मैं कर लेता हूँ, ये पोर्शन, ये और ये, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये पोर्शन, ये और ये, इसको मैं अलग कर देता हूँ। और ये जो है इसको हम लोग दोबारा ग्रे कर लेते हैं। अच्छा अभी फाउंड जो इसकी जो कलरिंग है इसको भी हम लोग साथ चेक करेंगे और साथ ही साथ में इसको फिर कंबाइन करता हूँ और कलरिंग इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये पोर्शन जो है इसको भी थोड़ा लाइट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो भी है वो दिखाई दे दे। तो अगर ये आप चाहते हैं कि थोड़ा और नीचे आए तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, जो पॉइंट्स हैं नीचे लाएंगे तो ये और भी थोड़ा सही दिखाई देगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद आया है। अगर मैं पी और टी को ऐड करना चाहूँ, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये पोर्शन में दोबारा ले आऊँगा और लाने के बाद मैं क्या करूँगा इससे, अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन जो है इसमें मैंने पी को सिलेक्ट करना है, पी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट है अभी इसको आउटलाइन करेंगे, ठीक है। आउटलाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इससे
यहाँ से ये पोर्शन कॉपी करूँगा पेस्ट, और इसकी कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे सही आइडिया मिले कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह ले आता हूँ और हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो है, ठीक है, इसका मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ जैसे ये है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, और इस पोर्शन को अगर मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब टी के हिसाब से पी या पी टी के हिसाब से। ठीक है, तो ये पोर्शन है हमारे पास कुछ इस तरह के, और मैं इसकी जो साइज़ है थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल की मदद से है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे फिक्स यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, व्यू पे आना है, यहाँ पर स्मार्ट गाइड है, इसको ऑफ़ करना है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर स्नैप टू पिक्सल है, इसको भी ऑफ़ करना है। स्मार्ट गाइड्स को भी ऑफ़ करना है। अभी जब मैं इसको ले आऊँगा तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आप ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी ये है आपके पास पीटी। अच्छा, इसको और भी अगर हम लोग ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाना चाहें, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एक साथ करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कलर मेरे ख्याल में ये ही सही है। और यहाँ पर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं इसको ग्रेडियंट कर दूँ, ग्रेडियंट पे आते हैं, यहाँ पर पहले सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट कलर। अभी देख लें ये चीज़ बिल्कुल सही ही है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट पे कलर पे आऊँगा या और ग्रेडियंट टूल पे आएंगे। ग्रेडियंट टूल पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लू है तो आप ब्लू करेंगे, और मे बी इसको लाइटर ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये आप कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लूँ, अच्छा ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं, इसकी जो डार्कनेस है थोड़ा कम करते हैं, और ये आपके पास क्या है, बन गया कुछ इस तरह के डिज़ाइन। अच्छा, अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के। तो ये है आपके मतलब स्टाइल पे है कि आपने किस तरह बनाना है, किस तरह आपको इसको चेंज करना है। मतलब ये देख लें, ज्वाइंट है टी और पी, ये ज्वाइंट है एस और पी। और साथ ही साथ आप बना सकते हैं बहुत और सारी जो हमारे पास क्या है डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आते हैं ये, और इसको टेक्स्ट देते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि सिस्टम पॉपुलेशन। ओके, तो क्योंकि मुझे इसकी फ़ॉन्ट जो है कुछ ठीक ही जो फ़ॉन्ट है वो पसंद नहीं आ रहा, तो एलविटिका को ले लेते हैं, जो मेरे ख्याल में खूबसूरत हैं। और साथ साथ अगर मैं थोड़ा डांस करना चाहूँ तो ये कर सकते हैं, और इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपर केस में। और ये चीज़ आप इसको दो कलरिंग में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, सिस्टम को इसी तरह ग्रे रहने दें, और जो पॉपुलेशन है उसकी कलर चेंज करेंगे जो सी फॉर्मेशन में आएगा जो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ये भी हम लोग लाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे क्या, टाइम पाकिस्तान। ओके, तो ये ऐड करते हैं, इसकी थोड़ा फॉर्मेशन में थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगर इसको मैं अपर केस करूँ तो ये अपर केस, तो हमारे पास ये दो लोगो टाइप्स हैं जो टिपिकली हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास टाइपो लोगो हैं,
मतलब जिस तरह हम लोग टेक्स्ट को ऐड करके उसमें इसको कोई फॉर्मेशन दे देते हैं, तो इस तरह की कुछ लोगो आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को इसको मैं थोड़ा और भी ज़्यादा इसमें एडिशन कर सकता हूँ। मतलब ये सर्कल है हमारे पास, अगर मैं सर्कल ले लूँ, ठीक है, तो एक एलिप्स ले लेते हैं। एलिप्स के अंदर मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+Shift+V, तो हमारे पास डुप्लिकेट बनेगा, जो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह के अच्छा, मैं एरो की के राइट एरो की मदद से मैं इसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की डिज़ाइन बनाएंगे। और पिछले लेसन में मैंने आपको काटने का तरीका नहीं सिखाया था, बल्कि डायरेक्ट आपको मैंने इस पर लोगो बनाने का तरीका सिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस है, तो अभी ये काट दिया है हम लोगों ने। देखिए दरमियान में ये बिल्कुल कटी हुई है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐड करके मतलब ये बना सकते हैं लोगों को, और भी इसमें वेरिएशन डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ इस तरह के लोगो बनाना है या डिज़ाइन बनाना है, या इसको यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस पर है कि आप किस तरह इसको ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, ये दो लोगो टाइप है जो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो आपने क्या करना है, अभी इसी तरह के अपने नाम का, जैसे मेरा नाम है जमशेद रज़ा, मैं JR को इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, JR को इकट्ठा करना बहुत ही आसान है और ख़ूबसूरत भी बन जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे आपको वेरिएशन दिखा दिया कि आप कौन कौन सी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो प्रोजेक्ट है वो अपने नाम को लोगो की तरह बनाना है। इस लोगो की जो सोर्स फाइल है उसको भी मैं अपलोड करूँगा, और आप डिस्क्रिप्शन में उसकी डाउनलोड लिंक्स देख सकते हैं, तो आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम जो वीडियो के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आएगा, इसको आप फॉलो करेंगे, और जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे आप इंस्टाग्राम में मुझे सेंड करेंगे कि हमने ये प्रैक्टिस किया है। और साथ ही साथ आपने फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, जो जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप फेसबुक ग्रुप में ऐड करके वहाँ पर आप डाल सकते हैं, और हमारी बहुत सारी मेंबर्स वहाँ पर मौजूद है जो आपको फ़ीडबैक देगा, और आपकी लोगों के बारे में आपको काफ़ी सजेशन, फ़ीडबैक और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जो आप अपनी स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लेसन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगले लेसन के लिए हम लोग मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आएंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।